नमस्कार, चौकस भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं निधि। अगर आपको कभी सैदपुर नाला, बाकरगंज नाला और कुर्जी नाला होकर गुजरना पड़े तो आप घर से ही भगवान को याद कर लेते होंगे कि हे भगवान, इन रास्तों पर जाम ना मिले, क्योंकि इन रास्तों से गुजरना किसी पथरीले पहाड़ पर नंगे पांव चलने बराबर है। और तबाही तो तब मच जाती है जब आपको बारिश के मौसम में इन रास्तों से गुजरना पड़े, क्योंकि उस वक्त नाले और सड़क दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन देर से ही सही, सरकार की नजर जनता की इस पीड़ा पर गई है। जी हाँ, आने वाले दिनों में पटना वासियों को नाले की दम घुटा देने वाली जहरीली बदबू से निजात मिलने वाला है, क्योंकि अब पटना के नालों पर सड़क बनाकर पटना वासियों को बदबू के साथ साथ जाम से निजात मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पटना वासियों को किन किन नालों की बदबू से निजात मिल उन्हें सड़क की सौगात मिलने वाली है। बिहार की राजधानी पटना में नालों पर सड़क बनाने का प्रस्ताव तकरीबन 5 साल पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन बाकी सरकारी कामों की तरह इसे भी कुछ सालों के लिए फाइलों में धूल खाने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन अब बदलते बिहार में सरकारी काम प्राइवेट कामों से भी ज्यादा तेजी से हो रही है, इसीलिए अब धूल खाती फाइलों को निकाला जा रहा है और अब उनके कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। शुरू में जिले के 9 नालों को रोड में तब्दील करना था, जिसमें से 2 नालों के काम अपने अंतिम चरण में है। इसमें जिले का मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला शामिल है और इन दोनों जगहों पर त्योहार के दिनों के अलावे भी काफी भीड़ रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिले के 9 नालों को ढककर पटना वासियों को जाम और बदबू दोनों से निजात दिलाया जाए। नालों पर सड़क बनने से लोगों को जाम से निजात तो मिलेगा ही, साथ ही क्षेत्र की खूबसूरती भी बढ़ेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिरी नाला को खूबसूरत लुक दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्र यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में अगले साल 2022 के सितंबर तक इसे तैयार कर लेना है, जिसके बन जाने से इनकम टैक्स गोलंबर से बासघाट या अशोक राजपथ तक जाने में लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। मंदिरी नाला के ऊपर की ये सड़क जिले की पहली सड़क होगी जो पूरी तरह डबल ड्रेन के ऊपर बनेगी। इससे पहले आशियाना से दीघा की ओर सिंगल ड्रेन सड़क बन चुकी है। जैसे आशियाना नाला के ढकने से आशियाना दीघा रोड को बड़ी राहत मिली है। पहले आशियाना नाला के खुला होने की वजह से सड़क वन वे हुआ करती थी, जिससे आए दिन जाम ही रहता था। लेकिन नाले के ऊपर सड़क बन जाने के बाद दोनों लेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया, जिससे लोगों को जाम से निजात मिला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जिले के वे कौन कौन से नाले हैं जिन्हें सरकार ढककर सड़क बनाने वाली है। पटना में बड़े नालों के ऊपर सड़क निर्माण करने के लिए जिले के 9 नालों को चिन्हित किया गया है। उनसे अशोक राजपथ, बेली रोड और बोरिंग रोड को काफी हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी अशोक राजपथ पर वाहनों का काफी दबाव है, जिसके लिए सरकार डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन अब इन नालों के ढक जाने से अशोक राजपथ पर वाहनों का दबाव और कम होगा। इन 9 नालों में पहला नाला है सर्पेंटाइन नाला, जो पटेल गोलंबर से महालेखाकार भवन तक है, जिसकी लंबाई 6039 मीटर है। इस पर सड़क बनने से दरोगा रायपथ, बेली रोड पर जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। दूसरा है मंदिरी नाला, जिसकी लंबाई 1250 मीटर है और इस नाले के बन जाने से वीरचंद पटेल पथ, दरोगा रायपथ और बेली रोड जाने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके बाद सूची में अगला आता है आनंदपुरी नाला, जो आपको एएन कॉलेज से लेकर राजापुर पुल को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 3050 मीटर है। इसके बनने से बोरिंग रोड और बोरिंग केनाल रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। सूची में अगला नाला है बाकरगंज नाला, जो उमा सिनेमा से अंटा घाट तक जाता है, जिसकी लंबाई 1430 मीटर है। इस नाले के बनने से ठाकुरबाड़ी रोड, एग्जीबिशन रोड को जाम से निजात मिलेगा। अब अगला है योगीपुर नाला, जिसकी लंबाई 4005 मीटर है, जिसके बनने से कंकड़बाग, हनुमान नगर में लोग राहत की सांस लेंगे। सूची में अब आता है सैदपुर नाला, जो मोन्यूलक स्टेडियम से गायघाट को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 5400 मीटर है। इसके बनने से अशोक राजपथ पर वाहनों के हॉर्न कम सुनने को मिलेंगे। अब सूची में आखिरी नाला है बाईपास नाला, जो मीठापुर बस स्टैंड से नालंदा छपरा को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 7350 मीटर है। इनकम टैक्स गोलंबर से बांसघाट तक प्रत्येक 200 मीटर में ड्रेन के अंदर लोहे की जाली लगाई जाएगी, जिससे आसानी से पानी का निकास हो सके। वहीं प्रत्येक 50 मीटर पर एक मैनहोल होगा, जिससे ड्रेन की सफाई करने में कर्मियों को सहूलियत हो। इन परियोजनाओं को लेकर सरकार की जोर शुरू हो गई है।
इन नालों पर सड़क बनते ही पूरे शहर को जाम से निजात मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे चौकस भारत के साथ। धन्यवाद।